सकते हैं मैंने NHM की वेबसाइट के थ्रू ये प्रोग्राम्स निकाले हैं। अब आपको कौन कौन से प्रोग्राम एग्ज़ाम में पढ़ के जाना है, तो यहाँ पर ये देखिए एनलिस्टेड प्रोग्राम है जो आपके एग्ज़ाम में आते हैं, और जितने भी प्रोग्राम हैं ये आपको आए भी हुए हैं। आप चाहें तो इन प्रोग्राम्स का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और आफ्टर दैट इनको आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, बस आपको जो लास्ट मोमेंट आपके पास कल का दिन है, आप सबसे ज़्यादा इन प्रोग्राम्स में कंफ्यूज्ड हैं। तो यहाँ पे देखिए जो फैमिली या फिर फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम्स तो आपको आता ही आता है, लेकिन यहाँ पे साथ में अदर प्रोग्राम दिए गए हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोग्राम है लिस्ट किया गया है वो क्या है, रिप्रोडक्टिव मैटरनल न्यूनेटल चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ। तो इतने लोगों के लिए, मतलब रिप्रोडक्टिव मतलब प्रेगनेंसी के दौरान, रिप्रोडक्टिव का मतलब है यहाँ पर जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनके लिए प्रोग्राम आ जाएंगे, और मैटरनल प्रेगनेंसी वाले, न्यूनेटल और चाइल्ड एंड एडोलेसेंट हेल्थ के जो प्रोग्राम है अब वो कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर जो फर्स्ट प्रोग्राम है क्या है, फर्स्ट प्रोग्राम है वो क्या है, जननी शिशु सुरक्षा योजना। तो JSS की स्कीम मैं आपको यहाँ पे बोलती जाऊँगी, आप नोट डाउन करते जाना, क्योंकि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की वेबसाइट खोली है तो यहाँ पे हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। तो जो JSS की स्कीम है, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम में कब आई थी, 1 जून 2011 को प्रेग्नेंट वुमेन और जो अपकमिंग होने वाला बच्चा है उसकी हेल्थ को लेके। तो यहाँ पर 30 दिनों तक JSS की स्कीम के बारे में आपको याद रखना है। इसका लॉन्च डेट तो कब हुई थी, 1 जून 2011। आप लोग प्लीज़ चाहें तो नोटबुक रख सकते हैं अपने पास, जिसमें हम नोट डाउन कर सकते हैं। इसका एम था कि मैटरनल और न्यूनेटल मॉर्टेलिटी रेट को हमें क्या करना है, प्रिवेंट करना है। और यहाँ पर फ्री क्या है, जितनी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर इन प्रेग्नेंट लेडीज़ का जो इनिशियल टाइम से चेकअप से लेके जो बच्चा पैदा होता है उसकी 30 दिनों तक की जो भी दवाइयों का खर्चा आता है या फिर C सेक्शन से डिलीवरी होती है वो सब यहाँ पे इंक्लूड किया जाना था। फिर यहाँ पर एक और यहाँ पे इंक्लूड नहीं है। तो यहाँ पर नेक्स्ट प्रोग्राम क्या है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्या है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम कब आया था, यहाँ पे आपको एक किसके लिए आया था, मैंने तो याद रखना है। तो राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम आया था एडोलेसेंट हेल्थ ग्रुप के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने इसको क्या किया था, लॉन्च किया था। इसमें जो बेनिफिशियल ग्रुप था वो क्या थे, एडोलेसेंट लोग। जैसा यहाँ पे हेडिंग में दिया गया है कि एडोलेसेंट हेल्थ प्रोग्राम्स भी हैं, क्या RKS प्रोग्राम, और राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम जो कि 7 जनवरी 2014 को लॉन्च किया गया था। फिर नेक्स्ट प्रोग्राम है यहाँ पे कौन सा, RBSK। क्या है, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्या है यहाँ पे, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसको भी यहाँ पर जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है इसके थ्रू लाया गया था, कब, फरवरी 2013 में, लेकिन NRHM के साथ में मिलके। फिर आता है यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। यहाँ पे जितने भी प्रोग्राम मैंने आपको इसलिए यहाँ पे ओनली हेडिंग के थ्रू रिवाइज करवा रहे हैं ताकि आपको याद रहे। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है क्या है, आया था एक्सपेंडेड जो प्रोग्राम था उसके बाद इसको लाया गया था। तो यहाँ पर यदि एक्सपेंडेड प्रोग्राम और इम्यूनाइजेशन पूछे तो वो आया था 1978 में, लेकिन यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम की हम बात करें तो इसे कब आया था, 1985 में। इसको वैक्सीनेशन प्रोग्राम के नाम से भी जाना जाता है। अगला आता है आपका क्या, मिशन इंद्रधनुष। क्या है, मिशन इंद्रधनुष। तो इसका टारगेट क्या था कि 2 साल तक की एज ग्रुप के बच्चों को क्या करना है, वैक्सीनेटेड कराना है। इसके फिर 2.0 आया था, 2 आया था, इंटेंसिफाइड आया था, लेकिन सबसे पहले इसको लॉन्च कब किया गया था, 25 दिसंबर 2014 में। फिर इसकी अलग अलग फेजेस आई थी, मैंने आपको याद रखना है। और उस टाइम पर यूनियन हेल्थ मिनिस्टर थे JP नड्डा, बट नाउअडेज कौन है, मनसुख मांडविया। फिर आपकी आती है जननी सुरक्षा योजना, JSY स्कीम। क्या है, JSY स्कीम। तो इसको इस स्कीम के लिए लाया गया था कि जो मॉर्टेलिटी रेट है, मैटरनल मॉर्टेलिटी रेट है, उसको कम करने के लिए स्कीम लाई गई थी। NHM के तहत स्कीम को साथ में लाया गया था। और यहाँ पर जो जननी सुरक्षा योजना है इसमें से आपको लॉन्च डेट की बात करें हम तो आई थी 12 अप्रैल 2005 को,
प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी है हमारे रिसेंट में, उस टाइम पे इन्होंने इसको लॉन्च किया था। मेनली फोकस किया गया था यहाँ पर जो गरीबी रेखा के नीचे लोग हैं उनको, और कुछ लो परफॉर्मिंग स्टेट और हाई परफॉर्मिंग स्टेट को लेके यहाँ पर जो आशा वर्कर के थ्रू क्या है, जो आशा वर्कर के थ्रू इंस्टीट्यूशनल और हॉस्पिटल बेस्ड डिलीवरी के लिए बढ़ावा देने के लिए प्रोग्राम लाया गया था। फिर आपका आता है प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। क्या है? प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना। तो PMSMA, क्या है? PMSMA प्रोग्राम। तो जो PMSMA प्रोग्राम है कब लॉन्च हुआ था? 9 जून 2016 को। कब लॉन्च किया गया था? 9 जून 2016 को असम में इसको लॉन्च किया गया था। तो यहाँ पे आपको ये डेट याद रखनी है। फिर आपका नेक्स्ट प्रोग्राम आता है नवजात शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, NSSK। क्या है? NSSK। तो जो NSSK प्रोग्राम है ये भी आपको एग्जाम में आता है। तो जो नवजात शिशु सुरक्षा प्रोग्राम है, जो भी हेल्थ पर्सनल उनको ट्रेंड करना था, जो बेसिक न्यूबॉर्न केयर है, रिससिटेशन केयर है, इसको लेके प्रोग्राम लाया गया था कि ब्रेस्ट फीडिंग के लिए एज ए हेल्थ वर्कर किस तरीके से है जो प्रेग्नेंट लेडी को या फिर जो डिलीवरी होती है उस चीज़ में है जो हेल्प कर सकते हैं। फिर नेशनल प्रोग्राम फॉर फैमिली प्लानिंग है, तो ये 1952 में आया था। फिर लक्ष्य प्रोग्राम, इस प्रोग्राम से जो यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन दिया गया लक्ष्य प्रोग्राम, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। यहाँ पर जो लक्ष्य प्रोग्राम है, क्या है? लक्ष्य प्रोग्राम है, इससे एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। इसका फुल फॉर्म है लेबर रूम एंड क्वालिटी इम्प्रूवमेंट इनिशिएटिव।